विश्व में अनेक प्रकार के ज्ञान उपलब्ध है। ज्ञान अर्थात प्रकाश, ज्ञान अर्थात सोर्स ऑफ इनकम, ज्ञान अर्थात अंजन। तो हम सद्ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? हमें 3 प्रकार के ज्ञानों की प्राप्ति कैसे हो? ज्ञान कौन से और कैसे होते हैं? आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 56वें श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर संदेश सभी के समक्ष पुनः प्रस्तुत है। ये गीता ज्ञान है, लेकिन भगवान यहाँ पर ज्ञान को भी 3 स्वरूपों में देखते हैं। कुछ ज्ञान सात्विक, कुछ राजसी और कुछ तामसी है। देखिए, ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान को प्रकाश कहा गया है, फिर भी इसके भी 3 भेद क्यों? तो भगवान उत्तर देते हैं कि वो ज्ञान जिसको पाकर मनुष्य सभी को समभाव से देखता है, अर्थात सभी आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, ऐसी दृष्टि से जो दूसरों को देखता है, वो सात्विक ज्ञानी है। दूसरा राजसी ज्ञानी, राजस ज्ञान, जिस ज्ञान को पाकर मनुष्य में भेदभाव आ जाते हैं, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। जिस ज्ञान को पाकर मनुष्य में थोड़ा थोड़ा अभिमान आ जाता है, ईर्ष्या द्वेष जगने लगती है, विकार जगने लगते हैं, वो राजस ज्ञान है। जिस ज्ञान को पाकर मनुष्य निर्विकारी बनने लगता है, चित्त की वृत्तियां शुद्ध होने लगती हैं, मनुष्य श्रेष्ठ कर्म के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है, वो सात्विक ज्ञान है। तीसरी बात है तामसिक ज्ञान की। तामस ज्ञान वो ज्ञान है जिसमें मनुष्य की दैहिक दृष्टि रहती है, जिसमें वो विधि पूर्वक यज्ञ, तप, दान, पुण्य, श्रेष्ठ कर्म नहीं करता है, जहाँ मनुष्य के पास मैंपन का बहुत भाव रहता है, जहाँ अहंकार उसमें प्रबल प्रकोप से समा जाते हैं, जहाँ मनुष्य इंद्रियों के वश रहता है। तो ये ज्ञान के 3 स्वरूप दिखाए। वास्तव में हम ये कहें, ज्ञान तो ज्ञान ही है। जब मनुष्य के पास संपूर्ण ज्ञान आ जाता है, तो वो सात्विकता की ओर चलता है। उसका ज्ञान उसके विचारों को पवित्र कर देता है, उसका ज्ञान उसकी बुद्धि को स्वच्छ करने वाला हो जाता है, उसका ज्ञान उसके जीवन को निर्मल बना देता है, अहम से उसे मुक्त कर देता है। उसे यह आभास होने लगता है सब कुछ बना बनाया है, परमात्म शक्तियों से चल रहा है, तो कुछ भी नहीं करता। सब कर्म करते हुए भी उसकी निर्लिप्त अवस्था आ जाती है। उसे महसूस होता है कि वो सभी कर्म करते हुए भी मानो कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा सात्विक ज्ञानी पुरुष आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाता है। और जो दूसरे तरह के लोग हैं, वो ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान को समझते हैं, लेकिन उसे पूर्णतया अपने जीवन में ला नहीं पाते हैं। कुछ ज्ञान जीवन में आ जाता है और कुछ ज्ञान केवल सुनने और सुनाने तक रह जाता है। तीसरा वो ज्ञान है कि वो ज्ञान सुनते तो हैं पर कर्मों में बिल्कुल नहीं लाते। तामसिकता है ये। कर्मों के भी ऐसे ही 3 विभाग कर दिए हैं भगवान ने। कर्म भी सात्विक, राजसी और तामसिक होता है। बहुत स्पष्ट है, जो कर्म दूसरों को सुख देते हों, जो कर्म निष्काम भाव से किए जाते हों, जिन कर्मों के पीछे विश्व कल्याण की कामना हो, जो कर्म मनुष्य को बांधते न हो, जिसमें मनुष्य दूसरों को सुख देता है,
सहयोग करता है वो कर्म सात्विक हैं। ऐसे दान, पुण्य, तप, ये सब कर्म यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो सात्विक कर्म कहलाते हैं। उसी में यदि सकाम भाव आ जाए, थोड़े विकार प्रवेश करने लगे, मनुष्य कुछ कामनाओं को लेकर कर्म करने लगे, कहीं कहीं ये कामनाएं क्षणिक होती हैं, ऐसे कर्म राजस कर्म कहलाते हैं। सात्विक कर्मों में संपूर्ण पवित्रता होती है। मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होकर कर्म करता है। वो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करता है। ऐसे कर्म सात्विक, देहभान में स्थित होकर किए गए कर्म, जिनमें थोड़ा थोड़ा विकारों का प्रवेश होता है, जो कुछ इच्छाओं को लेकर किए जाते हैं, कुछ कामनाएं पूर्ण करने के लिए पुण्य कर्म भी किए जाते हैं, जैसे कोई यज्ञ करे, दान पुण्य करे, कुछ कामनाओं के लिए, ये सब राजस। और तामस कर्मों के बारे में तो हम सब सहज ही समझ सकते हैं। आज सारा संसार तामसिक कर्म कर रहा है, तमोप्रधानता चारों ओर व्याप्त है। वो कर्म जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए किए जाते हों, जो दूसरों का धन हरने के लिए किए जाते हों, जो बदले की भावना से किए जाते हों, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर किए जाते हों। क्रोध में कर्म किया गया, अहंकार में कर्म किया गया, दिखावे के लिए कर्म किया गया, ये सभी कर्म तामसिक कर्म की श्रेणी में आते हैं। हम सभी कैसे कर्म करते हैं, हमें स्वयं को जान लेना है। पाप कर्मों को रियलाइज करके स्वयं को उनसे मुक्त कर देना चाहिए। 3 तरह के कर्मों के बारे में और भी थोड़ा सा हम ध्यान दें। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं मुझे यही कर्म करना है। कर्मों में ईर्ष्या, द्वेष भी आ जाती है, कर्मों में अभिमान भी आ जाता है, और इस तरह मनुष्य कर्मों में आसक्त भी हो जाता है, भले वो अच्छे कर्म ही क्यों ना हो। किसी को कोई ऐसा कर्म मिला हुआ है जिससे उसकी प्रशंसा बहुत होती है, वो उसमें लिप्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है, फिर वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे कर्म राजस कर्म की गिनती में आते हैं। सात्विक कर्म वो कर्म है जिसमें मनुष्य सहज भाव से, सरल भाव से कर्म करता है। कर्म करने को मिले तो भी खुश, कर्म करने को न मिले तो भी खुश, वही काम मिले तो भी खुश, दूसरा कोई काम मिले तो भी खुश। जो मनुष्य अपना हर कर्म आनंद पूर्वक करता है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर करता है, दूसरों को सुख देने की भावना से करता है, दूसरों के दुख मिटाने की कामना से करता है, दूसरों को आगे बढ़ाना चाहता है, उमंग उत्साह से करता है, जिसका चित्त उमंग उत्साह और श्रेष्ठ आशाओं से भरा हुआ है, ये सात्विक कर्म है। जिन कर्मों में बहुत मेहनत हो, कई बार साधनाओं में भी लोग मेहनत करते हैं, लौकिक कार्यों में भी, अनेक कर्मों में मनुष्य को बहुत मेहनत का सामना करना पड़ता है, मेहनत के बाद परिणाम सामने आता है, ये राजस कर्म है। और जो कर्म सहज भाव से हो जाएं वो तामस कर्म कहलाते हैं। तो हम दूसरों को दुख देने के लिए कर्म न करें, बदले की भावना से कर्म न करें, अपने कर्तव्य को सच्चे दिल से पूर्ण करते हुए, अनासक्त भाव से, कर्तापन का त्याग करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं करता हूँ, तुम ये काम नहीं कर सकते, ये काम केवल मैं कर सकता हूँ, ये काम मैंने किया है, मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूँ, मैं तुमसे अधिक अनुभवी हूँ। जीवन में मैंपन अनेक तरह से प्रवेश कर चुका है, कर जाता है, और ये मैंपन ही मनुष्य के तनाव का एक प्रमुख कारण है। ये मैंपन उसके कर्मों में दिव्यता नहीं लाने देता, ये मैंपन उसके कर्मों को सात्विकता की श्रेणी में नहीं जाने देता। ये मैंपन से किए गए कर्म, अच्छे कर्म भी स्वयं को भी अच्छी फीलिंग नहीं देते हैं। तो हम सभी फिर से अपने जीवन पर एक दृष्टि डालें। हम कर्म निरंतर कर रहे हैं,
आंखों से देख रहे हैं, बुरा देखते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं देखने में, तो वो देखने का कर्म हमारे लिए भी कष्टदायक हो जाता है। उससे हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। हम कानों से सुनते हैं, निंदा सुन रहे हैं, घंटों बैठे हैं एक मंडली में, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें सुन रहे हैं, पर निंदा पर चिंतन सुन रहे हैं, हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ नष्ट होती हैं। लोग अनुभव करते हैं कि जब उनके पास परिस्थितियाँ आती हैं, जब चारों ओर से चुनौतियाँ उन्हें घेर लेती हैं, जब चुनौतियाँ उन्हें ललकारने लगती हैं, तब अनेक मनुष्य अपने को बहुत कमजोर और बहुत निर्बल पाते हैं। कारण कि उन्होंने अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ व्यर्थ की बातों में, पर निंदा में, पर चिंतन में, व्यर्थ के कर्मों में, व्यर्थ सोचने में, नेगेटिव सोचने में नष्ट कर दी हैं। इसलिए जो मनुष्य शक्तिशाली बनना चाहते हों, जो मनुष्य सफलता को सहज प्राप्त करना चाहते हों, जो मनुष्य अत्यंत परिश्रम से बचना चाहते हों, सहज भाव से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हों, वो अपनी सूक्ष्म स्थिति को बढ़ाएं, इन सभी व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाएं, वो अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर ध्यान दें, तो आपको अनुभव होगा कि यदि आपके पास ज्ञान का धन बहुत है, यदि आपका चित्त निर्मल हो चुका है, यदि आपकी सूक्ष्म शक्तियाँ बहुत बढ़ी चढ़ी हैं, तो सब कुछ आपको सहज ही प्राप्त होता है। धन भी सहज ही आपके पास आने लगेगा, मान और यश भी सहज ही आपको प्राप्त होने लगेगा, अनेक आत्माएं भी सहज ही आपके समीप आ जाएंगी, आपकी सहयोगी बन जाएंगी। इस तरह जीवन की यात्रा बहुत ही सरल हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि इसी तरह बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसिक। तामसिक बुद्धि वालों को तो हम इस संसार में जहाँ तहाँ विचरण करते हुए देख रहे हैं। सात्विक बुद्धि अर्थात ज्ञान युक्त बुद्धि, वो बुद्धि जिसमें सद्विवेक भर गया हो, वो बुद्धि जो बिल्कुल स्वच्छ हो गई हो, निर्मल हो गई हो, ऐसी बुद्धि जो कर्तव्य अकर्तव्य का, धर्म अधर्म का, भय अभय का, बंधन और निर्बंधन अवस्था का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का सही सही ज्ञान रखता हो। इन दोनों ही चीज़ों को, जो अपोजिट पेयर्स हैं, ये पेयर्स हैं, इनमें जो अपोजिट बातें हैं, इनको वो ठीक से समझता हो। ये कर्तव्य है, ये नहीं, ये प्रवृत्ति मार्ग है, ये निवृत्ति मार्ग है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये भय है, ये डर है, ये बंधन है और ये निर्बंधन अवस्था है। ऐसी बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है। और जो मनुष्य इसके द्वंद्व में रहता हो, जिसको इनकी परख ठीक ठीक से न होती हो, जो विचलित हो जाता हो, जिसको निर्णय करने में बहुत देर लगती हो, कहीं कहीं श्रेष्ठ कर्तव्यों को भी वो करने में हिचकिचाता हो कि पता नहीं ये कर्तव्य श्रेष्ठ है या नहीं, ऐसी मिक्स बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि का तो सीधा सा अर्थ हम समझ सकते हैं। भगवान ने कहा, जो अधर्म को ही धर्म मानता हो, जो पाप कर्मों को ही पुण्य कर्म मानता हो, जो दूसरों को कष्ट देने में ही सुख अनुभव करता हो, ऐसी बुद्धि तामसिक बुद्धि कहलाती है। आज संसार पर एक नजर डालें, तमो प्रधानता का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। युग ही तमो प्रधान है। सतयुग में सतो प्रधानता, त्रेता में सतो स्थिति, द्वापर युग तमो प्रधान रजो प्रधानता से भरपूर, और कलयुग में चारों ओर तमो तमो का ही तम, विकारों का तम चारों ओर व्याप्त है। तो हम सभी जिस काल से गुजर रहे हैं वो तमो प्रधानता का काल है। अनेक मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधानता से युक्त है। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ पहले सिद्ध करना चाहता है,
चाहे दूसरा नष्ट ही क्यों न हो जाए, मुझे मेरा स्वार्थ प्राप्त हो जाए। ये तमो प्रधान बुद्धि का लक्षण है। आज सारा संसार बदले की अग्नि में भी जल रहा है। क्षमा भाव सात्विक बुद्धि का लक्षण, बदले की इच्छा तामसिक बुद्धि का लक्षण। मनुष्य एक व्यक्ति से बदला लेता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, उससे बदला लेता है, तीसरा खड़ा हो जाता है, और इस तरह बदले लेने की अग्नि में वो पूरा जीवन जलता रहता है। उसको कहीं भी शांति नहीं होती। हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ करें। आजकल जितने भी कर्म हो रहे हैं, पाप कर्म हो रहे हैं, वो तमो प्रधान बुद्धि के कारण ही तो हो रहे हैं। धर्मों में हिंसा आ गई है। बहुत सुंदर व्याख्या कर दी भगवान ने। ऐसे लोग अधर्म को ही धर्म मानते हैं। धर्म का तो मूल दया, प्रेम, शांति और अहिंसा है, लेकिन लोग सोचते हैं धर्म की रक्षा के लिए हिंसा का मार्ग अपना लेना चाहिए। वो आतंक का मार्ग चुन लेते हैं और इसको ही सच्चा धर्म मानते हैं। ये धर्म नहीं है, ये तमो प्रधान बुद्धि के द्वारा स्वीकार किया गया धर्म है। वास्तव में संपूर्ण रूप से अधर्म है। सात्विक बुद्धि तो वही है जो सत्य धर्म के सत्य स्वरूप को स्वीकार करे। याद रहे, धर्म को हिंसा से सुरक्षित नहीं किया जा सकता। न धर्म का प्रचार प्रसार हिंसा के द्वारा संभव है, न धर्म की सुरक्षा हिंसा के द्वारा संभव है। हिंसा से तो सब कुछ नष्ट ही होगा। जिन धर्मों में हिंसा का प्रकोप बढ़ गया है, उन्हें जान लेना चाहिए कि वो हिंसा उनको ही नष्ट करेगी। यदि वो अपने धर्म को बल प्रदान करना चाहते हैं, यदि वो अपने धर्म को सात्विक बनाना चाहते हैं, तो उन्हें अहिंसा का मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। हम अपनी बुद्धि को सात्विकता की ओर ले चलें। हमारी बुद्धि ऐसे विचार उत्पन्न करे जो सभी के लिए सुखदायी हो। हमारी बुद्धि के द्वारा ऐसे निर्णय हों जो सभी के लिए कल्याणकारी हो। हमारी बुद्धि में हम ऐसा सद्विवेक भर दें कि आज तक बुद्धि में भरी हुई गंदगी हमें छू भी नहीं पाए। क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि बुद्धि मनुष्य के पास एक सबसे बड़ा खजाना है। मन की शक्ति भी बहुत श्रेष्ठ है, तो बुद्धि की शक्ति भी बहुत श्रेष्ठ है। आज मनुष्य ने बुद्धि का विकास बहुत कर लिया है। उसके पास संसार की, प्रकृति की अनंत इन्फॉर्मेशंस हैं। लोग कहते हैं कि मनुष्य आज जितना बुद्धिमान है उतना पहले कभी नहीं था। मैं इसमें जोड़ दिया करता हूँ कि मनुष्य आज जितना परेशान है उतना भी पहले कभी नहीं था। बुद्धिमान मनुष्य परेशान क्यों? हम चारों ओर देखते हैं, जो बहुत बुद्धिमान हैं वो बहुत परेशान हैं, जो एवरेज बुद्धि वाले हैं वो ठीक ठीक जीवन जी रहे हैं। क्योंकि बुद्धि तो है पर वो सात्विक नहीं है। बुद्धि तो है पर उसका यथार्थ प्रयोग करना नहीं आता है। बुद्धि का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए मनुष्य की अपनी ही बुद्धि उसके लिए समस्या बन गई है। उसका अपना ही चिंतन उसको कमजोर कर रहा है। उसका अपना चिंतन उसे नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है। उसका अपना व्यर्थ चिंतन उसकी बुद्धि की शक्ति को और नष्ट करता जा रहा है। हम बुद्धिमान बने, सात्विक बुद्धिमान बने, अपनी बुद्धि में सद्विवेक भरें, अपनी बुद्धि को दिव्य विवेक से श्रृंगारें। मनुष्य आत्मा ही सबसे अधिक बुद्धिमान है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। यदि बुद्धिमान प्राणी भी परेशानियों में जीवन व्यतीत करेगा, यदि बुद्धिमान प्राणी भी पाप कर्मों से अपने को आच्छादित कर लेगा, यदि बुद्धिमान प्राणी भी सदा तनाव का जीवन जिएगा, तो आने वाली पीढ़ी क्या बुद्धिमान मनुष्य से कुछ प्रेरणा ले पाएगी? क्या आज हमारी बुद्धि सर्वस्व विनाश की ओर मानवता को नहीं ले जा रही है? क्या मनुष्य की बुद्धि का सचमुच दिवाला नहीं निकल गया है? हम सभी अपनी बुद्धि को सात्विकता प्रदान करें ताकि हमारी बुद्धि
हमारे लिए वरदान बन जाए, ताकि हमारी बुद्धि कदम कदम पर हमें गाइड करे और हमारे जीवन की यात्रा को सरल कि बनाए। ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। राजसी ज्ञान को प्राप्त करने से हमें अपनी आत्मिक स्थिति में स्थिर होने का ज्ञान मिलता है। राजस्व ज्ञान ऐसा है जो आत्मा को अपने धर्म और कुल में फंसा देता है, जिसके कारण आत्मा में थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या रह जाती है। और तामसिक ज्ञान तो हमें अधोगति की ओर ले जाता है। तो अब हमें ही अपनी समझ से ऐसा ज्ञान धारण करना है जो हमें श्रेष्ठ बनाए। मैं आशा करती हूँ कि आप भी उसी ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे जो आपको श्रेष्ठ बनाएगा। इसी के साथ त्रिकालदर्शी सबका स्वामी, तू विदेही तू निराकार, तू करता भवसागर पार। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है।
तुझ में